आज के वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में जो मिथ्स है किडनी और लिवर हेल्थ के लिए और बॉडी का एसिडिक वैल्यू के बारे में उनके बारे में बात करेंगे और उनको डिस्पेल करेंगे। साथ में हम लोग प्रोटीन पाउडर के बेनिफिट्स और यूजेज के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग ज़्यादा प्रोटीन खाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसके कुछ रीजंस भी है, तो एक बार ये रीजंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि प्रोटीन सबसे स्लो डाइजेस्टिंग और हैवी न्यूट्रिएंट होता है, जिसके वजह से ये किडनी और लिवर पे लोड डालता है। अब ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी न्यूट्रिएंट, कार्ब्स हो या फैट हो या प्रोटीन हो, अल्टीमेटली लिवर और किडनी में इमल्सिफाई होगा। तो कोई भी फूड अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे वो किडनी और लिवर पे लोड डालेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा स्लो डाइजेस्टिंग है, इसके वजह से वो ज़्यादा लोड डालता है किडनी और लिवर पर लोड का मतलब ये नहीं होता डैमेज। एक्चुअली लोग का मेन प्रॉब्लम तो ये होता है, लोग सोचते हैं कि अगर मैं किडनी पर लोड डाल रहा हूँ या लिवर पर लोड डालो ऑटोमेटिकली इसका मतलब कि किडनी और लिवर डैमेज हो चुका है। जबकि बॉडी को इनफैक्ट थोड़ा बहुत लोड की जरूरत पड़ती है और बिना लोड का एक्चुअली बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चल रहे हैं हमारे घुटने पर लोड आ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ ना कि हर बार आप उठ गए आपकी नी डैमेज हो रही है। इनफैक्ट वॉकिंग करने से और एक्सरसाइज करने से नीज की हेल्थ इंप्रूव होती है। ऑब्वियसली एक हद के बाद नीज का डैमेज होना शुरू हो जाएगा और प्रोटीन पे भी सेम ही चीज़ है। एक हद के बाद अगर आप प्रोटीन खाते रहोगे तो इवेंचुअली इतना ज़्यादा लोड पड़ेगा कि डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल होती है। जो हम लोग किडनी डैमेज और लिवर डैमेज के बारे में डरते हैं वो एक्चुअली सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को होती है, जो सिर्फ हाई प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टेरॉइड्स और दूसरे मेडिकेशंस भी ले रहे हैं जो लिवर और किडनी पे भी लोड डालते हैं। तो ऑब्वियसली सारा का सारा लोड प्रोटीन से नहीं आ रहा है। ज़्यादातर क्लिनिकल कंडीशंस में दिखाया गया है कि 400 ग्राम प्रोटीन तक खाना पर डे काफ़ी सेफ होता है हेल्थी पर्सन के लिए, और जिनकी लिवर और किडनी प्रॉब्लम्स है वो 250 टू 300 ग्राम्स प्रोटीन भी खा सकते हैं। और ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग के लिए ये उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही है, क्योंकि अगर आपका बॉडी वेट 100 केजीज है और आप 3 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट खा रहे हो, फिर भी आपको सिर्फ 300 ग्राम्स प्रोटीन खाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा प्रोटीन खाने का वैसे भी मतलब नहीं है। तो जो डेंजरस लेवल होता है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन कंजम्पशन का लेवल है, वो रियलिस्टिक नहीं है डे टू डे लाइफ के लिए। ऑब्वियसली रिस्क को मिनिमाइज करने का सिंपल तरीका है कि एक सिटिंग में सिर्फ 20 टू 40 ग्राम्स प्रोटीन खाओ। बेसिकली एक टाइम में 100 ग्राम्स प्रोटीन मत खाओ, सिर्फ 20 टू 40 ग्राम्स प्रोटीन खाओ, लेकिन फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो 5 या 6 मील्स में। इस प्रकार में आपके बॉडी में सबसे कम लोड पड़ेगा। दूसरा कंसर्न जो लोग को होता है वो है एसिडिक बैलेंस। बेसिकली प्रोटीन फूड्स ज़्यादातर एसिडिक होते हैं, जिसके वजह से बॉडी की पीएच लेवल बढ़ जाती है। अभी ऑब्वियसली कुछ लोग सोचते हैं कि भी प्रोटीन खाना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा एसिडिटी लेवल्स बढ़ने से स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि एक्चुअली ये बॉडी एसिडिटी कम करने के लिए हमको अल्कलाइन फूड्स कंज्यूम करना पड़ता है। अगर आप बेसिक 8th क्लास का केमिस्ट्री याद करोगे तो फिर एसिड्स बेसिस या अल्कलाइन ये कॉम्पाउंड से बैलेंस हो जाता है और पीएच बैलेंस हो जाती है। अल्कलाइन फूड्स होते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे गाजर या खीरा जो अनकुक्ड है, साथ में रॉ फ्रूट्स और कुछ नट्स जैसे आलमंड्स और फर्मेंटेड फूड्स जैसे पिकल या दही, ये सारे अल्कलाइन होते हैं। तो अगर हम अल्कलाइन फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी का ये एसिडिक लेवल को कम कर देगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आपका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है फिर आपको कुछ दिनों के लिए प्रोटीन बंद करना पड़ेगा और ज़्यादा सब्जी के कंजम्पशन पे और फ्रूट्स के कंजम्पशन पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म दोनों प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है। और इनफैक्ट प्रॉब्लम इसलिए हुआ था क्योंकि डाइट में वेजिटेबल्स था नहीं, इसलिए नहीं हुआ था कि प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं। अब एक बार थोड़ा बहुत प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अभी कोई भी सप्लीमेंट का सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब जो ट्रेनी है उनमें कोई प्रकार की डिफिशियंसी है जो वो सप्लीमेंट पूरा कर रहा है। अभी प्रोटीन डिफिशियंसी स्पेशली वेजिटेरियंस में बहुत कॉमन होती है, एक्सरसाइज करो या ना करो। लेकिन जैसे हम लोग एक्सरसाइज का बात करते हैं ऑटोमेटिकली प्रोटीन टर्नओवर जो बेसिकली होता है कि कितना प्रोटीन यूज़ कर रहा है बॉडी एक टाइम पे, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आदमी सिर्फ हाफ एन आवर का एक्सरसाइज करता है वो एक्चुअली 50% ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करता है कंपेयर टू जो बिल्कुल कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता।
तो नेचुरली जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रोटीन डिफिशिएंट हो और उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अभी ऑब्वियसली आप नेचुरल डाइट से प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सारे फूड्स बहुत हेवी होते हैं और एक हद के बाद इनको कंज्यूम करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रोटीन पाउडर्स का मेन फायदा यही होता है कि वो डाइजेशन पे लाइट होते हैं, जल्दी से कंज्यूम कर सकते हैं, डिफिशियंसी को पूरा को कवर कर देते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली इसमें कोई लॉजिस्टिकल हैसल नहीं है। इसको पकाना नहीं पड़ता, उसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, बस सीधा पाउडर को शेकर में डालो और पी लो। तो ये तो मेन फायदा है। दूसरा फायदा प्रोटीन पाउडर्स का ये भी है कि हम लोग टाइमिंग को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोटीन पाउडर्स फास्ट डाइजेस्टिंग होते हैं। बेसिकली रेगुलर प्रोटीन ब्लड में पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन जब हम प्रोटीन पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो 15 to 20 मिनट्स के अंदर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन पाउडर को हम लोग वर्कआउट्स के पहले और वर्कआउट्स के बाद में टाइम करके यूज़ कर सकते हैं, जो इम्प्रूव्ड प्रोटीन इंटेक का टाइमिंग हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन टर्नओवर होती है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने में भी फ़ायदा होता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा जल्दी रिकवर करेगा और मसल्स को हील करेगा। तो एक बार आज के वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। प्रोटीन बेसिकली बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। बिना प्रोटीन का हमारा मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाता है, मसल लॉस हो जाती है और ऑर्गन लॉस हो जाती है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन अगर हम बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है कि वो लिवर और किडनी पर लोड डालें, लेकिन ये बहुत अनलाइकली होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रोटीन इंटेक हो जाता है, ऑलमोस्ट 400 to 500 ग्राम्स, जबकि रियलिस्टिकली हमको कभी भी 300 ग्राम से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी एक्टिविटी लेवल से प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट और मैक्सिमम 3 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है। साथ में अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो हाँ, एक बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ने का चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हम अल्कलाइन फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर है नहीं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स का मेन फायदा ये होता है कि वो डाइजेशन पे लाइट होते हैं और हम लोग करेक्ट टाइम पे कंज्यूम कर पाते हैं, ताकि हम लोग वर्कआउट के साथ उसको सिंक्रोनाइज कर पाए और प्रोटीन का मैक्सिमम फायदा उठा पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार का कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक वीडियो में आंसर करें। डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चलो। अगर आप इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे चलिए, जहां पर हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट का कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।